नताशा की शादी रमन से होती है। रमन की माँ को शुरू से ही शो ऑफ करने की आदत होती है, हर बात में दिखावा करने की। माँ जी चलिए, नाश्ता रेडी हो गया है, कुछ खा लीजिए। खाने में छोले भटूरे देखकर वो अपनी बहू से कहती है, ओहो इट्स टू ऑयली, कैसी गंवार हो तुम, इतना ऑयली खाना खाती हो, तभी तो इतनी मोटी हो ही जा रही हो। मैं तो सिर्फ सैलेड ही खाऊंगी। शाम को नताशा तैयार होकर अपने कमरे से निकल ही रही होती है कि तभी उसकी सास जिम जाते हुए अपनी बहू से कहती है, ओहो बहू, तुम इतना तैयार होकर किसी शादी में जा रही हो क्या? नहीं नहीं माँ जी, हम लोग तो शॉपिंग करने जा रहे हैं मॉल। आज मीना बाजार में सेल लगी हुई है ना, तो सोच रही हूँ कुछ सूट और साड़ियाँ ले लूँ। ओह यू आर सो ओल्ड फैशन। अच्छा देखना, मेरे नाप की कोई स्कर्ट मिले तो ले लेना। देखिए माँ जी, ना मैं असभ्य कपड़े पहनती हूँ और ना ही खरीदती हूँ, ये हमारी संस्कृति और कल्चर के खिलाफ है। तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप अपने कपड़े खुद ले आए। ये क्या कह रही हो तुम? क्या मैं तुम्हें असंस्कारी महिला और असभ्य महिला लगती हूँ? बिल्कुल, आप ऐसी ही हैं। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसे कपड़े पहनने वाली महिला की सोच क्या होगी। नताशा की सास को उसकी बातें अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन वे भी न कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। एक दिन की बात है। माँ जी, मैं गरीबों में दान करने जा रही हूँ। आप तो ये सब करने से नहीं तो थोड़ा पुण्य मैं ही कमा लूँ, वरना कहीं आपकी तरह पापी ना बन जाऊँ। अच्छी बात है नताशा, चलो तुम्हारे साथ आज मैं भी चलती हूँ दान करने। हाँ, आप वो भी दान करने? कहाँ से निकला है सूरज आज? अरे नहीं नहीं नताशा, तुम दान करने ही जाना। मैं पास के अनाथालय में बच्चों के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। तुझे पता नहीं होगा, लेकिन मैं पिछले 10 सालों से वहाँ के अनाथ बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। इन सब में कुछ नहीं रखा है माँ, सारे पुण्य दान करने में ही मिलते हैं। दोनों सास बहू अपने अपने काम में लग जाती हैं। धीरे धीरे दिन बीतता जाता है। एक दिन नताशा अपनी काम वाली बाई को डांट रही होती है। अरे अरे नताशा, मीरा तो हमारी बहुत पुरानी नौकरानी और वफादार नौकरानी है, तुम इसे क्यों डांट रही हो? अरे अरे माँ जी, ये आज पूरे 4 दिनों बाद आई है और कह रही है कि इसका बेटा बीमार है। मैंने तो कह दिया कि कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा नताशा की सास की तरफ देखते हुए कहती है, मैम साहब, आप तो जानती हैं ना मुझे बचपन से। मैं सही कह रही हूँ, मेरा बेटा सच में बीमार है। नताशा की सास उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, नताशा, क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे घर में काम करने वाले सारे नौकर हमारे फैमिली मेंबर की तरह ही हैं? मीरा, तू घर जा और हाँ, थोड़े पैसे भी लेते हुए जाना, और कोई ज़रूरत हो तो फोन करके बता देना। हाँ हाँ, लुटा दो, घर के सारे पैसे लुटा दो। गरीब सी नौकरानी पर विश्वास है, पर अपनी बहू पर नहीं। एक दिन आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं तो चली। एक दिन दरवाजे पर एक भिखारन आती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, बहुत भूख लगी है, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो खाने को, ऊपर वाला आपका भला करेगा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। नताशा गुस्से में चिल्लाते हुए बाहर आती है। क्या हुआ है? कौन हो तुम? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? हमारे दरवाजे पे रो रहे हो? तुम्हारी बातें सुन सुन के मेरे सर में दर्द हो गया है। तभी नताशा की सास खाना लेके बाहर आती है और उसे दे देती है। ये लो बेटा, खा लो, बहुत भूख लगी है ना। नताशा, क्या तुम्हें पता नहीं कि फ्रिज में कितना खाना बचा है? अरे तो खाना कुत्ता बिल्ली खा लेते ना, कौन सा मैं फेंक रही थी। तभी खाना खाकर भिखारन कहती है, माँ तू जीती रहे, तेरी हर कामना पूरी हो। तूने एक भिखारन को खाना खिलाया है, भूखे का पेट भरा है, ऊपर वाला तुझे ढेर सारा पुण्य देगा। भगवान इन्हें पुण्य देगा? इन्हें? अरे तो ऊपर वाला हमें क्या देगा? तभी वहाँ नताशा की पड़ोसन आ जाती है और कहती है,
हाँ नताशा, ये भिखारन सही कह रही है। ईश्वर तुम्हारी सास को बहुत पुण्य देगा, क्योंकि ये हमेशा दूसरों की मदद करती है और दान दक्षिणा भी करती रहती है। तभी वहाँ नौकरानी मीरा भी आ जाती है। हाँ मालकिन, सब सच कह रहे हैं। आप बहुत अच्छी हैं। आपकी वजह से ही आज मेरा बेटा ठीक हो गया है। आपका ऊपर वाला बहुत भला करेगा। नताशा को अब सबकी बातें समझ में आ रही थी। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं आज समझ गई। मैं हर रोज दान देती हूँ, लेकिन आज तक किसी ने भी मेरी बड़ाई नहीं की। लेकिन आप तो बहुत महान हैं। आपकी सारे कितनी बड़ाई करते हैं। मुझे गर्व है कि आप मेरी सास हैं। फिर नताशा और उसकी सास गले लग जाते हैं।